Good afternoon. Okay, very good afternoon. स्कूल में आज से वैकेशन, राइट? Yes sir. कल सर वैसे हाँ, कल से आपका तो सैटरडे नहीं होता है ना? चलिए, सारे लोग आ गए। एंड स्कूल में कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ? 25-26? yes sir 25-26. ओके, गॉट इट। सर 26th में अभी तो एक ही एक्सरसाइज हुई है, मतलब एक्सरसाइज चालू नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल ही हुए, ऐसा बोल सिर्फ एग्जाम्पल ही कराया। ओके, फाइन। सो हम भी फटाफट से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये सारे काइंड ऑफ एक टाइप के क्वेश्चन है। अगर एक बार मेथड समझ में आ गई, एंड तीनों मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी है, राइट? तो हमने फर्स्ट मेथड देख ली थी, जो ऑलरेडी हमने 9th में भी समवॉट देखी हुई थी। जस्ट उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। ओके, सो जस्ट यही बताना था कि फर्स्ट मेथड का जो सम है, दैट इज एफ आई एक्स आई, जो हमने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पे, ये वाला। ये मेथड सबके माइंड में है। सिंपली इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो भी होती है, फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट? एंड जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको हम एक्स आई बोलते हैं। तो सिंपली उनका मल्टीप्लीकेशन करना था, उसको बोलते हैं समेशन एफ आई एक्स आई। तो ये जो टेबल वाला सम है, यही टेबल का आगे एक्सटेंशन है। तो ये टेबल आप सबको क्लियर है, क्लियरली आइडिया है इस टेबल का? क्योंकि ऑलरेडी स्कूल में भी आपने किया होगा एक आध बार सॉल्व, या फिर क्वेश्चंस देखे होंगे, एंड अभी भी है। हमने लास्ट टाइम पर भी एक टेबल ये देखा हुआ था। तो सिंपली ये जो डेटा है ये ऑलरेडी गिवन था, ये वाला डेटा, राइट? हमने जस्ट एड ऑन किया हुआ है उनका मल्टीप्लीकेशन, उसके अलावा कुछ नया नहीं है। सो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी होगी, क्योंकि इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। शायद आप सबकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? हाँ, तो ठीक है। ओके, यस। सो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अब शॉर्टकट मेथड में क्या करना होगा? मैंने ये सोचा कि ये जो प्रीवियस मेथड है उसके नंबर्स थोड़े से बड़े हैं। तो अगर बड़े नंबर्स होंगे तो करेंगे क्या? वो नंबर्स को थोड़ा सा छोटा अगर हो जाए तो कैलकुलेट करने में हमें आसानी हो, राइट? तो उसकी वजह से हमने चीज़ों को आसान बनाने के लिए एज्यूम मीन करके एक मीन ऐड किया। अब वो एज्यूम मीन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्टकट मेथड भी इसको बोलते हैं, या फिर एज्यूम मीन भी बोलते हैं। गुजरात बोर्ड में इसका नाम एज्यूम मीन है, एंड अभी इसका नाम कुछ और है, राइट? तो एज्यूम मीन है क्या, तो उसके लिए डेफिनेटली एक एग्जांपल लेना होगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। शायद मैं सॉल्यूशन भी लेके आ गया हूँ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में, तो मैं सॉल्यूशन को छुपा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा क्वेश्चंस को समझने में। वेट, हाँ, बहुत मैटर। देखिए, इस टाइप का डेटा आपको दिया होता है, राइट? ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसको एक्स आई बोलते हैं, और नीचे वाले ऑब्जर्वेशंस को एफ आई। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। बट द थिंग इज दैट कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से आप जाओगे तो इतने बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 184 इंटू 18, 212 इंटू 19 एंड सो ऑन। तो आप इतने बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। एंड आप सबको भी मैंने पहले यही बताया हुआ है कि टाइम इंपॉर्टेंट है, बाकी की चीज़ें तो चलो ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही नहीं होगा तो फिर सम कहाँ से कंप्लीट हो पाएगा। तो सेकंड मेथड डिराइव हुई है, दैट इज एज्यूमिंग। तो एज्यूमिंग मेथड में हम करते क्या है वो मैं जस्ट आपको बता दूं। हम कोई भी एक, इन सब ऑब्जर्वेशंस में से कोई भी एक को हम मीन सपोज कर लेंगे कि ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस है उसका मीन ये होना चाहिए, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल। तो हमने जस्ट 21 सपोज कर लिया, वो नंबर ऑलमोस्ट मिडल में आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज मिडल में आए, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हम ले सकते हैं, ऐसा है नहीं, राइट? बट हमने 21 को मीन एज्यूम किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं एज्यूम मीन, या फिर उसको ए बोलते हैं। तो ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर ये मेथड बनाई क्यों गई, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ।
तुरंत कोई भी चीज आती है, जैसे कि एंड्रॉइड मोबाइल। सो एंड्रॉइड में अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, किसी को आइडिया है? से 11th वर्जन चल रहा है। हाँ, सो 11.0 एंड ऐसा कुछ आगे 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 चलता रहता है। जेलीबीन आया था, फिर कुछ और अलग था, लॉलीपॉप था, उनके वर्जन के नेम देते हैं वो तो सिर्फ उन लोग, राइट। तो यही चीज होती है कि हर एक वर्जन में कुछ ना कुछ खामियां होती है। iOS भी अभी कुछ 13 या 14 चला, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, राइट, एप्पल के मोबाइल में। तो ये होता है उनके लैपटॉप में, उन ऐसा कुछ होता है, वो एग्जैक्टली मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है क्या है उनका नंबर। बट ऑलवेज अपडेट आती रहती है, और अपडेट में क्या होता है कि पिछले वाले जो फीचर्स है वो तो आएंगे ही आएंगे, बट थोड़े से न्यू फीचर्स एड ऑन हो जाएंगे, राइट। यही चीज़ हम करते हैं, कोई भी न्यू वर्जन अगर हम लॉन्च करेंगे तो, फिर वो चाहे कार हो या कुछ भी हो। तो ऐसा आप मान लीजिए, ये जो ओल्ड मेथड थी, डायरेक्ट मेथड, उसका न्यू वर्जन हमने लॉन्च किया, तो कुछ बेनिफिट होने चाहिए। ओल्ड वर्जन में हम सीधा मल्टीप्लीकेशन कर देते थे ऐसे नंबर्स का, तो वो तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, इतने बड़े बड़े नंबर्स को क्यों मल्टीप्लाई करें, ये तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो गया। तो मैं टेबल को कुछ अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई नो थोड़ा सा स्क्रीन और दिख रहा होगा आपको, बट ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ, तो मैं उसको क्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइन। सो आपका जो डेटा है उसको सिंपली हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, जो ऑलवेज करते हैं हम। तो आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है, हमने इसको मीन एज्यूम किया हुआ है, एंड थर्ड कॉलम इज न्यू फॉर यू। थर्ड कॉलम में हमने क्या फाइंड कर दिया, डी आई। सो ये डी आई क्या है, एक्स आई माइनस है। सो व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई मतलब ये सारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स, राइट। तो दैट मीन्स कि 18 माइनस 21 किया, 19 माइनस 21 किया, सो यू गेट दिस काइंड ऑफ वैल्यू। यहाँ पे हमने किया हुआ है 18 माइनस 21, देन 19 माइनस 21, 20 माइनस 21 एंड सो ऑन, करते ही गए करते ही गए। तो अब आप बताओगे सर इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, पहले हम फाइंड कर देते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, राइट, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो हमने देखा कि यहाँ पे नंबर्स तो बहुत ही बड़े बड़े हैं। अब हमने क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई किया एफ आई इंटू डी आई, कंपेयर टू दिस नंबर, मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज समवॉट इजियर देन मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर बाय 18, राइट। तो ये नंबर्स थोड़े से छोटे छोटे बने कंपैरेटिवली, सो डेफिनेटली उनका एडिशन करना भी इजी हो गया हमारे लिए। बट ध्यान क्या रखना होगा, ये केस में प्रथम, ये जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं, और ये जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो पहले सारे नेगेटिव्स का एडिशन कर दो, तो यहाँ पे एक बड़ा सा नेगेटिव नंबर मिलेगा, यहाँ पे सारे पॉजिटिव का एडिशन कर दो, तो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो फाइनली, राइट। सो ये प्रोसेस आपको करनी होगी इस तरीके से, तो आपका आउटपुट में शायद कैलकुलेशन मिस्टेक मिनिमम हो या फिर ना हो, अगर इस तरीके से आप जाएंगे तब। तो अब फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर हमने मेथड में कुछ चेंज किया तो डेफिनेटली फॉर्मूला में कोई ना कोई तो चेंज आएगा ही आएगा। तो फॉर्मूला, पहले वाली फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, कौन बता सकता है? जय, नील, कोई भी? सर किसकी? डायरेक्ट मेथड की। सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यस, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है। तो न्यू मेथड में अगर हमने कुछ अपडेट करी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो चेंज आना चाहिए। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये जो ए आया हुआ है उसका पूरा डेरिवेशन हमारी बुक में भी है, और मैं भी बता सकता हूँ, बट हमारे आईसीएससी में प्लस सीबीएसई बोर्ड में वो एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन सॉल्विंग द फॉर्मूला और डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो सिंपली हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि ये डिराइव कहाँ से हुआ, नहीं कि, सॉरी, हम फोकस करेंगे कि सॉल्व कैसे होता है क्वेश्चन, नहीं कि डिराइव कहाँ से हुआ। सिंपली हम यही वाली फॉर्मूला में ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स आई था, राइट। तो एक्स आई को आई कैन राइट, देखो अगर मैं मार्कर चेंज कर दूँ, यस, ए राइट हैंड साइड पे गया, तो एक्स आई को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस डी आई। तो मैंने यहाँ पे ए प्लस डी आई रखा, तो सब में से ए कॉमन, और उसके बाद एफ आई डी आई आ गया। तो 2-3 स्टेप का डेरिवेशन है, बट वो जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं, फाइन। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे, राइट, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 21 यहाँ पे, देन सिग्मा एफ आई डी आई दैट इज 1300 एंड अपॉन समेशन एफ आई दैट इज 2500।
तो इससे हुआ क्या, आंसर तो सेम ही आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने डिफरेंट मेथड की ना तो मेरा आंसर डिफरेंट आया। वो टोटली रॉन्ग थिंकिंग है, राइट। मैथ्स में मोस्ट प्रोबेबली 10th तक तो एटलीस्ट मैं ये बता सकता हूँ कि आपके एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर नहीं बन सकते। 11th में ऐसे ऐसे कोई कोई क्वेश्चन होंगे कि जिसके 2-3 आंसर्स बन रहे हैं, उसमें से शायद 2 भी वैलिड हो, कोई बार एक भी वैलिड ना हो, एंड सो ऑन, फाइन। बट अभी के लिए तो एटलीस्ट हम ये बताएंगे कि स्टेटिस्टिक्स में एक ही आंसर आता है, कोई भी मेथड से आप जाओ। इससे सॉल्व करते तो भी वही आंसर आता, बट टाइम ज़्यादा जाता। यहाँ पे हमने टाइम बचाया हुआ है। तो चलिए आप लोग फाइंड करिए कि एक्स बार क्या आ सकता है फटाफट से। ए इज ऑलरेडी 21, एफ आई डी आई 1300 एंड एफ आई 2500। इसको कैलकुलेट करना है और मुझे आंसर बताइए आप लोग। एंड मैं ये भी पूछूंगा कि आपने कैलकुलेट कैसे किया, और फिर मैं ये बताऊंगा कि मैं कैसे सोच रहा हूँ इसका आंसर। ओके, ये कुछ अपडेट में चैट यहाँ पे आ गया, फाइन। हु कैन सी योर मैसेजेस एंड ओके, सिर्फ खुशी का आंसर आया हुआ है, बाकी के स्टूडेंट्स का आंसर अभी तक नहीं आया हुआ है। तो नंबर्स बड़े हैं बट इजी है। तो कैसे हम जा सकते हैं या फिर कैसे हम सोच सकते हैं ये नंबर्स के बारे में। नील, आप क्या सोच रहे हो बताइए। सर एलसीएम लेके। वो सबसे बड़ा ट्रैप है। यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना होता है, राइट। आई नो एलसीएम लेके बहुत सारे बच्चे करते हैं क्योंकि उनकी वो हैबिट होती है। बट द थिंग इज दैट कि जब पीछे वाला नंबर इजी हो या फिर इजीली कट हो रहा हो, तो देखो मैं कैसे यस सोच सर। सकता हूँ 0 0 कट। एंड ये जो 25 होता है ना, वो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो उससे क्या होगा, मैं मेरे बैक ऑफ द माइंड 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। क्यों, कुछ भी करके डिनोमिनेटर में 100 बनाइए, 10, 100, 1000। तो उसे हो क्या जाएगा, सिंपली न्यूमरेटर में जो नंबर है उसके पीछे सिर्फ पॉइंट अप्लाई करना होगा। सो 52 अपॉन 100। सो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 21.5252 एक्चुअली बोलेंगे उसको। तो ये इजीली ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे 25 था तो फिर मैंने डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज डिवाइड करना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं था, राइट। बट जब तक कैलकुलेट हो सके तब तक तो करिए। एंड मुझे समझ में आ रहा है तब तक वो लोग ये जो एफ आई होता है ना वो इजी देता है, राइट। बट एलसीएम लेना थोड़ा सा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एलसीएम लेके ये ओके सर। करिए। फाइन, खुशी आपने कैसे किया आप बताइए। Sir, I divided 25 by 30. हाँ तो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, गुजरात बोर्ड में 9th में आ जाता है ये चीज, 9th या 10th में पता नहीं। तो वो लोग ये सिखाते हैं कि जब डिनोमिनेटर में 2 हो या फिर 2 के मल्टीपल एज वेल एज कम 5 हो या फिर 5 के मल्टीपल्स, तो वाइसे वर्सा आप मल्टीप्लाई करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। फाइन, ओके। तो ये उनका Okay, आंसर है। ये मेथड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे मेथड्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इजीली। अभी तक हमने जो डेटा देखा, देखो, ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन हम देखने वाले ना, ये कौन से टाइप का डेटा है, ये अनग्रुप डेटा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय अनग्रुप डेटा, ये स्पेसिफिक एक एक वैल्यूज अलग से दी हुई है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो, राइट। तो उसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा।
व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 18, 19 स्पेसिफिक वैल्यू है। इसके बाद हम ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले जहां पे ग्रुप डेटा होगा। सो ग्रुप डेटा का सिंपल फॉर्म कैसा होता है? 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिमिटेड है तो तब तक तो हम अनग्रुप डेटा में काम कर सकते हैं। बट जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि आप ये सोचो कि 10th स्टैंडर्ड के 7 डे के सारे क्लास, अब सारे क्लास की मुझे वेट की एवरेज निकालनी है या फिर कुछ भी है, तो मैं हर एक स्टूडेंट का वेट अगर लिखने बैठूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, राइट? और इतना एक्यूरेट आंसर जान के भी मैं क्या करूंगा? तो हम क्या करते हैं, 10 to 20 तो उसमें होगा नहीं, राइट? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं तो ये लिख रहा था, जैसे कि वेट स्टार्ट होगा 20 या 30 से, मे बी 10th स्टैंडर्ड में है तो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड सो ऑन। तो सीधा उस नंबर के अंदर मैंने उसको वहां पे नोट डाउन कर लिया कि 50 to 60 में इतने स्टूडेंट्स हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी आगे जाके मीन फाइंड करने की। बट अब प्रॉब्लम क्या, वो मैं आगे समझा देता हूँ। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हमने जो मेथड्स देखी हुई है अनग्रुप डेटा के लिए, सेम मेथड अप्लाई होगी ग्रुप डेटा के लिए। तो ये ब्रांच कैसी ओपन हो रही है वो मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे दिखा पाऊँ, ये तीनों मेथड तो चलो ठीक है साइड पे मैं रख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। सो टोटल जो डेटा होता है उसकी हम दो ब्रांच बनाएंगे, एक है अनग्रुप डेटा, दूसरा है ग्रुप डेटा। सो अनग्रुप डेटा जो होता है उसके अंदर हमने दो मेथड देखी, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तो ग्रुप डेटा में भी यही दोनों मेथड्स हैं। एक्चुअली और एक मेथड भी ऐड हो गई, बट ये कलर ले लेते हैं। इसमें ये दोनों मेथड तो सेम ही है, यही यहाँ पे भी आ जाएगी, क्योंकि एक स्टेप का ही डिफरेंस है। और वो मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि कौन से स्टेप का डिफरेंस है, और एक स्टेप डेविएशन करके मेथड आएगी। तो अब बात ये आती है ग्रुप डेटा के लिए। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूं कहीं पे। शायद पता नहीं मैंने 9th में बात की थी कि नहीं, ग्रुप डेटा 9th में आया होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैंने ये बताया कि यहाँ पे मार्क्स है स्टूडेंट्स के, एंड कितने कितने स्टूडेंट्स ने वो मार्क्स रिपीट किए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हम बोल सकते हैं। सो 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 एंड 40 to 50, 50 तक रखते हैं, इनफ है एग्जाम्पल समझाने के लिए, है ना? और ये थियरी का टाइटल क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज नथिंग बट क्लास मार्क। टाइटल, चलिए ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो डेटा था दिस वन, वो अनग्रुप डेटा था। तो अनग्रुप डेटा में हम क्या करते थे, सीधा 18 इंटू 184, 19 इंटू 212 ऐसा करते थे हम, राइट? प्रथम ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। और ये ग्रुप डेटा है, जैसे कि 3 स्टूडेंट्स के इसके बीच में मार्क्स आए, 5 स्टूडेंट्स के ये, 3 स्टूडेंट्स के ये, और कितने हो गए 11, 9 स्टूडेंट्स के ये, लेट्स सपोज। तो अब बात ये आती है कि मुझे क्लास की एवरेज निकालनी है या फिर ऐसा कुछ भी करना है, तो मैं क्या सोच सकता हूँ? ओके फाइन। अब बात ये आती है कि ये 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से लेकर 20 के बीच में आ गए, बट एग्जैक्ट मार्क्स क्या है वो तो हम बता नहीं सकते। तो अगर मुझे स्टिल उनकी एवरेज निकालनी है तो मुझे कुछ नंबर तो लेना होगा जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं ये सपोज करता हूँ सारे स्टूडेंट्स, अब सबको मिलके किसी को आंसर देना होगा, आप सब में से किसी को। मैंने ऐसा बोल दिया कि ये 3 स्टूडेंट है ना, उनके मार्क्स 10 आ गए, चलेगा ऐसा? अगर मैं बोलूँ कि तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 10 10 है, ऐसा मैं सपोज कर लूँ, तो फिर ये जो 5 स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स 20 है, फिर ये जो 3 स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स 30 है,
और ये जो 9 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 40 है। तो अगर मैं ऐसा सपोज करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? यस सर, फिर ये ग्रुप डेटा का मतलब क्या, मतलब अनग्रुप डेटा का मतलब क्या? हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि हाँ ग्रुप डेटा का मीनिंग, ये तो मीनिंगलेस हो गया। बट सेकंड थिंग इज दैट कि प्रथम होगा तो प्रथम आर्ग्यूमेंट करेगा कि सर अगर आपने लोअर लिमिट काउंट की तो मैं सपोज करूंगा कि सबके 20 आ गए, तो वो भी सही है। मैं बोलूंगा सबके 30 आ गए, 40 आ गए और सबके 50 है। ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो कैसे हम श्योरिटी से एक वैल्यू ले सकते हैं, राइट? तो फिर प्रथम झगड़ा होता है तो फिर आप क्या करते हो? क्या सर? अगर आपका झगड़ा होता है फिर आप लास्ट में क्या हाँ। करते हो? सर क्या करते हैं? कुछ नहीं, मारता हूँ, दूसरा क्या करते हैं? उसके बाद उसके बाद क्या सर? बतावट होती है ना, हाँ। का रास्ता। हाँ, तो बीच का रास्ता मतलब ना 10 लेंगे ना 20 लेंगे। सो 10 एंड 20 नहीं लेना है, तो न्यूट्रल बन के हम काम करेंगे। सो मिड वे, राइट, उसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। सो दैट इज नथिंग बट भाई इनकी एवरेज ले लो, ना 10 ना 20। सो उनकी एवरेज को बोलते हैं क्लास मार्क। ये पूरे के पूरे क्लास को मैंने एक सिंपल नंबर से डिनोट कर दिया एंड दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क। सो ये डेटा में ये जो क्लास इंटरवल है, मैं थोड़े से नाम को रिकॉल करवा रहा हूँ। 9th में ये सारी चीजें आ गई थी, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। और हमने एक और चीज डिफाइन कर दी, क्लास मार्क। अब मुझे याद नहीं है कि ये 9th में आया था कि नहीं आया था, तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत। सो क्लास मार्क की फॉर्मूला क्या होती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। सो इसको, ये सारी लोअर लिमिट है, ये सारी अपर लिमिट है, तो इनकी एवरेज लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35 एंड 45। तो ये एक न्यूट्रल वे हो गया हमारा कि कोई भी क्लास को एक वैल्यू से डिफाइन करने का। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसमें सबके मार्क्स क्या है, 10 ही है, सबके मार्क्स 20 ही है, तो हम मिड वे निकालेंगे। तो ऑन एन एवरेज वी कैन टेक 15, राइट? तो अब अगर आप ये देखोगे तो ये हमारा अनग्रुप टाइप सेटअप हो गया इतना सा। तो उसको सॉल्व करना तो आता है। तो इसमें ग्रुप डेटा में क्या करना होता है, मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डेटा में अब अगर मैं डिफाइन करूं तो सिंपली क्लास मार्क डिफाइन करो और उसके बाद उसको अनग्रुप की तरह सॉल्व कर दो, सिंपल। तो ये सीखना ज्यादा जरूरी है अनग्रुप डेटा वाला। एंड तभी मैं आज पूछ रहा था कि आपको बेसिक मेथड्स आ रही है, क्योंकि उसके बाद एक स्टेप ही ऐड करना है। तो अल्टीमेटली ग्रुप डेटा में भी हम काम तो इसके ऊपर ही कर रहे हैं, उसको अनग्रुप टाइप बनाया और फिर उसको आगे सॉल्व किया, राइट? तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? जनीश, निशित, बहुत टाइम से जनीश का हाँ आंसर, सर। हाँ आ गया। ओके, निशित। हाँ सर। आ रहा है समझ में कि फिर से समझा? आ रहा है सर। ओके ओके फाइन। सो हमारे पास दो टाइप के डेटा थे। एक, हाँ यहीं पे लिखा हुआ है मैंने, एक है ग्रुप अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप है। सो अनग्रुप सीखने की तो दोनों मेथड हमने देख ली है ऑलरेडी। सो ग्रुप में क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड करो तो एक एक नंबर आ गया, और फिर ये तो अनग्रुप टाइप का डेटा हो गया, उसको सॉल्व करो, सिंपल। तो ये हमारा वे रहेगा सॉल्व करने का। फाइन, चलिए किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नील, हेत? नो सर। नो सर, नो सर। ओके ओके ओके, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सिंपली स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड से, बेसिक एग्जांपल्स लेके। सो दिस इज द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ग्रुप डेटा दे दिया हुआ है, यू कैन फिल दैट। सो अगर ग्रुप डेटा है सो दैट मीन्स कि सिंपली हमें इनका बिट पॉइंट फाइंड करना होगा, क्लास मार्क फाइंड करना होगा। तो कौन बता सकता है फर्स्ट इंटरवल का क्लास मार्क 80 to 100 का? 20। सर 90। 90 नॉट 20, मिड पॉइंट। हाँ, यस सर, यस। हाँ, यस सर, 80 यस। प्लस 100/2। तो अगर इस तरीके से हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे, जस्ट अ सेकंड, हाँ, सो वी गेट दिस काइंड ऑफ टेबल।
तो अनग्रुप एंड ग्रुप में जस्ट एक चीज ये नई एड ऑन हो गई ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन एंड फिर रेगुलर सम एज इट इज, फॉर्मूला भी वही है, राइट। सो अनग्रुप क्लियर होगा, सो डेफिनेटली ग्रुप आराम से आ जाएगा। एक चीज ऐड की हमने, जस्ट क्लास मार्क। चलिए ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब मैं सॉल्व करने के लिए दूंगा तो मे भी थोड़ा सा टाइम लगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर हम टाइम लेंगे, तभी एग्जाम्पल में थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, राइट। एज ऑफ नाउ कैलकुलेशन के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मिस्टेक होने के चांस है, बट आपकी साइड से अगर कोई मिस्टेक है तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये एक नई चीज है, क्लास मार्क। फाइन, चलिए तो आंसर भी सिंपली डिवीजन से आ गया, बट आप फील कर रहे होंगे कि जब भी ग्रुप डायरेक्ट मेथड होते हैं नंबर्स बड़े होते हैं, राइट। सो डेफिनेटली हमें न्यू अपडेटेड वर्जन चाहिए हो इसको इजी बनाने के लिए, एंड वो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड, क्योंकि सेकंड मेथड का नाम इन लोगों ने शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है, और वही नेम गुजरात बोर्ड में डायरेक्ट मेथड के बाद एज्यूम मीन करके बढ़ाता है, वो है। सो जस्ट नेम की गेम है, अदरवाइज बाकी की चीजें तो सेम ही है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और देखो इतने इजी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, 45 to 50 एंड सो ऑन, दैट मीन्स ये ग्रुप डेटा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, चलो हाँ अब ठीक है, तो अगर ये ग्रुप डेटा है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, मिड वैल्यू और क्लास मार्क। तो कौन बताएगा इसके क्लास मार्क क्या होंगे फर्स्ट? 47.5. वेरी गुड, 47.5। फिर नेक्स्ट 52.5। बट द थिंग इज दैट कि लास्ट टाइम पता नहीं मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने इन लोगों को समझाया था कि ये जो क्लास मार्क है ना, वो हर एक बार एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, 50 प्लस 55.5 एंड सो ऑन। एक बार अगर मैंने फाइंड कर दिया, राइट, तो और एक पैटर्न क्या हो रही है, ये 45 50 55, दैट मीन्स एक सो मैं ये बता सकता हूँ कि सारी की सारी लोअर लिमिट में 5 का डिफरेंस चल रहा है, +5 हो रहा है, सारी की सारी अपर लिमिट में भी +5 हो रहा है, सो डेफिनेटली सारे के सारे मिड पॉइंट में भी +5 होगा ही होगा। तो सिंपली 5 5 5 ऐड करते जाओ, एंड ये जो पूरी कॉलम है वो आपको मिल जाएगी आसानी से। आपको हर बार मिड पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करके। तो चलिए फर्स्ट वैल्यू 6 निकालिए एंड देन 5 5 5 ऐड करते जाइए। वो डिपेंड करता है यहाँ का गैप क्या है, ऑलवेज 5 ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये यूनिफॉर्म होगा तब भी ये यूनिफॉर्म होगा। अगर ये डिफरेंस चेंज होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे 60 to 80 सॉरी 70 to 80 कर दूँ, तो ये फिर ये नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यूनिफॉर्मली डेटा आएगा। तो डायरेक्ट मेथड देखा हमने, उसकी फॉर्मूला देखी, देन सेकंड ये जो मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। इसकी फॉर्मूला मैं भूल गया, कोई बता सकता है? A minus sigma fi di upon sigma fi. ए माइनस नहीं, ए प्लस। Yes, yes, sorry. ओके फाइन, तो सिंपली आई कैन राइट x बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो यहाँ पे सिंपली डी आई फाइंड करना होगा। डी आई क्या है अगेन मैं भूल गया, कोई बता सकता है? और हित के अलावा, क्योंकि हित ने बहुत सारे आंसर्स दे दिए। देखो हाँ, किसी ने म्यूट किया था। ओके चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता 47.5 इंटू 5, 52.5 इंटू 8, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बहुत ही ज़्यादा। तो उसकी वजह से हमने डी आई को लिया हुआ है। सो डी आई इज नथिंग बट, अब आप ये सोचो कि मैंने क्या कर दिया। हमने एक थियरी पढ़ी थी कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में से सेम नंबर हटा दें तो हमारा मीन उतना कम हो जाएगा। ये बात याद आ रही है आप सबको?
हमने ये चैप्टर में लास्ट मतलब फर्स्ट लेक्चर ही हुआ था लास्ट टाइम, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर सबके मार्क्स कुछ भी है, राइट, और उन सबके मार्क्स में से मैं 5 माइनस कर दूं, तो डेफिनेटली मीन में से 5 माइनस कर दें, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सभी ऑब्जर्वेशन से ए हटा रहे हैं, सो डेफिनेटली मीन जो है वो ए जितना कम हो जाएगा। सो दूसरी साइड पे मुझे कम नहीं, मुझे तो वही आंसर चाहिए, तो दूसरी साइड पे मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा बता सकता हूँ कि मैंने ए को वापस ऐड भी कर दिया, तो वो बैलेंस हो गया। तो लॉजिकली मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में से हटा दिया, बट फाइनली टोटल जो आंसर आने वाला है उसमें वापस ऐड कर दिया, तो घूम फिर के एक ही बात हो गई। ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइन। तो यहाँ पे डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, तो किसी भी एक को मीन एज्यूम कर दो, इनमें से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। अब बात अगेन यहाँ पे आती है, इसमें भी हर एक बार सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जीरो ही आएगा क्योंकि वो खुद नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। उसके ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली इनका जो गैप होगा उतने उतने का डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा नेगेटिव साइड पे। तो अगर ये जीरो है तो -5 -10 -15, 5 10 15, अगर 10 का गैप होता तो 0 -10 -20 -30 10 20 30। तो ये गैप के ऊपर बहुत सारी कहानी डिपेंड रहती है, राइट। सो आप डी आई तक पहुंच गए एंड सिंपली अब एफ आई इंटू डी आई, तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट से नंबर्स यहाँ पे जनरेट होके आ गए। तो एक्स आई वाली मेथड ठीक है, डी आई वाली मेथड थोड़ी सी बेस्ट है, और एक अच्छा वर्जन आएगा एंड दैट इज वी कैन से दैट यस स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद तो तीनों में कुछ 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 अपडेट हम लाने वाले हैं, इससे भी छोटे नंबर हो सकते हैं क्या, उसके ऊपर हम काम करेंगे एंड फाइनली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हम इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, बट स्टिल आप ये देखिए कि टर्म्स आपको कनेक्ट हो रहे हैं, ये तो पूरा गिवन डेटा है, राइट। ये सिर्फ मिड पॉइंट आपने फाइंड किया, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, एंड फिर फॉर्मूला। सो सिर्फ दो दो चीजें याद रखनी है आपके माइंड में, डी आई फाइंड करो, एफ आई डी आई और फॉर्मूला। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मैं लास्ट मेथड पे चले जाता हूँ। तो आज मुझे एक एक क्वेश्चन आपसे करवाने हैं ये तीनों मेथड के। तो अभी हमारी जस्ट सेकंड मेथड ही कंप्लीट हुई है, उसके बाद थर्ड मेथड में आपको दिखाऊंगा एंड फिर तीनों के एक एक सम तो एटलीस्ट आज करेंगे ही करेंगे एनी हाउ। ओके, सो ये सम मैं स्किप कर रहा हूँ, द रीजन इज दैट ये सेम है शॉर्टकट मेथड से काम है, हाँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सिंपली एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसको हम बोनस क्वेश्चन बोलेंगे, राइट। एंड नई बात क्या है, ये पर्टिकुलर सम में कुछ नया दिख रहा है आप सबको, अगर आप इंटरवल को ऑब्जर्व करोगे एंड इसके इंटरवल को ऑब्जर्व करोगे तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों सम में। ओके, सॉल्यूशन से पता चल जाएगा। सी 45 to 50, 50 to 55, 11 to 20, यहाँ पे 21 आ गया, राइट। सो पूरी कहानी का डिफरेंस यहीं से क्रिएट हो रहा है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर हमारा जो मार्क्स है उसको हमें पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कंटिन्यूअस डेटा में। सो कंटिन्यूअस डेटा का मीनिंग क्या हुआ, लास्ट टाइम पे भी हमने ये डिस्कस किया हुआ था 9th में, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भाई 0.5 तू आ गया, मैं 0.5 पीछे चला जाता हूँ, तो ये दोनों वैल्यू मिल के बन जाएगी 20.5, ये दोनों वैल्यू मिल के बन जाएगी 30.5 एंड सो ऑन। तो आपको इसको भी पीछे ले जाना होगा, राइट। तो आप ऐसा बोलो कि सारी की सारी लोअर लिमिट में से हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है एंड सारी की सारी अपर लिमिट्स को 0.5 ऐड कर दिया, तो इस टाइप का हमारा टेबल बन गया। ये देखो, ये कुछ नया बना, बाकी पीछे की कहानी पूरी सेम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस सम को क्यों मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, सिर्फ इसकी वजह से, ये डेटा की वजह से। तो एक और बात आती थी कंटिन्यूअस डेटा एंड डिसकंटिन्यूअस डेटा। सो ये डेटा कंटिन्यू नहीं है, क्यों, बीच में गैप आ गई, तो उसको हमें कंटिन्यू बनाना होगा पहले, राइट। सो कंटिन्यू बनाने के लिए इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हाफ हाफ डिवाइड कर दो,
0.5 ये आगे आएगा, 0.5 ये पीछे जाएगा, and so on। इस तरीके से ये बनेगा कंटिन्यूस डेटा। द थिंग इज दैट सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप कंटिन्यूस डेटा नहीं बनाते हो तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं आता है, क्योंकि अगर 11 + 20/2 कोई अगर जल्दी जल्दी में जय को बहुत ही जल्दी है, जय ने इनकी एवरेज ले ली, तो जय इनकी एवरेज क्या आएगी, काउंट करिए तो 11 + 20/2 31/2, तो दैट इज 15.5। तो वही आया देखो यहाँ पर भी, राइट। तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये फॉर्मेलिटी के लिए हमें लिखना तो जरूर है, कंपलसरी, राइट। ऐसा नहीं कि एग्जाम में ये लिख के आ गए और फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट द थिंग इज दैट कि क्लास मार्क फाइंड करने के लिए इनकी एवरेज लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम एवरेज तो इनकी ही लेंगे क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी नंबर्स लग रहा है, फिर तो सिर्फ एड ऑन करते रहना होता है, राइट। सो फिर ऐड कैसे करेंगे, सिंपली 10 का गैप है, सो 15.5 25.5 एंड सो ऑन, बाकी की सारी गैप हमें आराम से मिल जाएंगे क्लास मार्क के, एंड फिर पीछे का सम सेम है। तो ये सब में जस्ट हमने ये देखा कि क्लास मार्क अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यू ना हो तो हमें कंटिन्यू बनाना होगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। चलिए ठीक है, सिंपली क्या वेरिएशंस वो लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, टेबल हमें खुद से बनाना है। तो टेबल बहुत ही इजीली बन जाएगा 10 to 15 में, 10 फ्रीक्वेंसी, 15 to 20 में, ये हाइट चेक करो 15, 20 to 25 में 20 फ्रीक्वेंसी, फिर 25 to 30 में शायद ये बीच की कोई अच्छी वाली वैल्यू दी होगी, ये मैंने स्कैन किया हुआ है तो थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, राइट। 1 to लाइन, एंड यहाँ से भी देख सकते हैं 16 है वो। तो अब हमने नया क्या किया, ग्राफ पर से वैल्यू हमने खुद चूज की, ये एक चीज एड ऑन हम कर सकते हैं, और सिंपली फिर पीछे वाली कहानी सेम। सो आप ये चेक करिए कि सबसे इजी मेथड आपको कौन सी लग रही है, उससे आप जा सकते हो। बट जैसे ही क्लास मार्क खराब आ जाए, पॉइंट में आ जाए, सो स्टेप डेविएशन या फिर शॉर्टकट मेथड से जाना प्रेफरेबल है। इसमें इजीली मल्टीप्लाई हो जा रहा है शायद, क्योंकि 125 और तो भी कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही होगा FI XI, तो इससे अच्छा है DI से जाओ। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, DI, एंड सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा, लेट्स सी और एक अच्छा वाला एग्जांपल, स्टेप डेविएशन देख लेते हैं, फिर हम रिकॉल करते हैं तीनों मेथड्स को। अब क्या होता है कि एवरी ईयर कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है, कितना भी अच्छा वर्जन क्यों ना हो। तो भाई इसमें तो 3 ही अपडेट, ज़्यादा नहीं है। इसमें और क्या कर सकते हैं हम, और इजी क्या बना सकते हैं। तो और इजी बनाने के लिए हमने क्या सोच लिया कि ये जो नंबर्स है ये तो खुद DI तक की प्रोसेस हो गई, क्योंकि DI वही होता है XI - A। तो DI के सारे ऑब्जर्वेशंस को मैंने ऑब्जर्व किया, तो तुरंत मुझे हेत ने बताया सर सबको अभी भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सर देखिए सब 5 के मल्टीपल में, यस, तो हम सारे ऑब्जर्वेशंस को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो वो मेथड हो जाती है स्टेप डेविएशन मेथड। तो जस्ट एक एक स्टेप का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, या फिर एक एक स्टेप्स एड ऑन हो रहे हैं नई मेथड के लिए। तो UI में क्या हो गया, सिंपली DI को यस C से डिवाइड कर दिया। C इज नथिंग बट क्लास की हाइट, दैट मीन्स कि 135 माइनस या फिर 140 माइनस 135 ऐसा हम बोल दें, राइट। तो ये सारे नंबर्स हमें मिल जाएंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नंबर लाइन की तरफ ट्रीट होंगे जब यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, ये गैप जो है वो सेम रहनी चाहिए सारे के सारे नंबर में। चलिए मीटिंग एंड होने वाली है, बट फिर से फटाफट से हम ज्वाइन होके 3 क्वेश्चंस एनी हाउ आज करना है, राइट। तो तीनों मेथड के एक एक क्वेश्चन हो जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फाइन, नहीं तो फिर से भूल जाएंगे नए लेक्चर तक। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, UI वाला एक स्टेप सिर्फ एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया, अदरवाइज बाकी की सारी चीजें सेम ही है। ये C से डिवाइड कर दिया तो और क्या हो गया, नंबर और छोटा हो गया, ये सारे नंबर और छोटे हो गए। ये देखिए पहले के नंबर्स देखिएगा, ये 130 तक था, और XI में तो